हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। कल हमने प्रीपोजिशन के फर्स्ट पार्ट में मोशन वाले प्रीपोजिशंस पढ़े थे। आज अपने टाइम वाले प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, यानी ऐसे प्रीपोजिशन जो टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं एट की। तो एट कहाँ लगाते हैं? एट जो होता है वो घड़ी के समय से पहले लगाया जाता है। एक तो ये बात याद रखनी है, घड़ी का जो टाइम होता है उससे पहले एट लगाते हैं। कैसे? द सन रोज एट 6 AM। तो सूर्य 6 बजे उगा, हो गया। अच्छा, इसी तरीके से एट का यूज कहाँ करते हैं? एक पॉइंट ऑफ टाइम, समय के बिंदु से पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब समय का बिंदु होता है उससे पहले। जैसे अपने बात करें एट सनसेट, एट सनसेट मतलब सूर्यास्त के समय, एट सनसेट। और इसी प्रकार अपने बात करते हैं एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण। ये भी क्या है? एट का यूज है। और एट का प्रयोग त्योहारों से पहले भी करते हैं, लेकिन त्योहारों से पहले तब करते हैं जब अपने ये कहें कि दीपावली के आसपास, जब आसपास का अर्थ होता है ना, उस समय अपने कहते हैं एट दीपावली, दीपावली, एट दीपावली। तो ये क्या होता है? आसपास का समय। यानी यूं नहीं कि ओन दिवाली कहेंगे तो दिवाली वाला दिन होता है, लेकिन एट दीपावली कहेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि दीपावली के आसपास वाला समय। तो इस तरीके से अपने एट का यूज जो करते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले करते हैं, यानी कि समय एक निश्चित बिंदु से करते हैं। जैसे कहें ही विल कम बैक एट सनसेट, हो गया ना, वो सनसेट पर वापस आएगा, मतलब सूर्यास्त के समय वापस लौट जाएगा, हो गया एट। तो अब इस तरीके से एट का यूज करते हैं। और अब अपने एक बात करें इसी के अंदर, जैसे कहें आई कैन रीपे द अमाउंट एट एनी मोमेंट। मैं किसी क्षण इस अमाउंट को रीपे कर सकता हूं, तो एट हो गया कि नहीं? इसी तरीके से अपने एट दीपावली की बात करते हैं तो पीपल वाइट वॉश देयर हाउसेस, पीपल वाइट वॉश देयर हाउसेस एट दीपावली। ये हमने एट दीपावली लगाया ना। क्यों लगाया? क्योंकि लोग दीपावली के आसपास जो है वो कली करते हैं अपने घरों के, तो यहाँ एट का यूज करते हैं। तो एट के प्रयोग के लिए आपको ध्यान रखना है। और एट का प्रयोग, एक और बात बता देता हूं मैं आपको, एट नाइट, नाइट से पहले एट लगाते हैं। एट मिडनाइट, मिडनाइट से पहले एट लगाते हैं। ऐसे ही एट नून, नून से पहले भी एट का ही यूज किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नून से पहले, मिडनाइट से पहले, नाइट से पहले, रात को के अर्थ में, एट मिडनाइट आधी रात को, एट नून दोपहर को, तो वहां पर भी अपने एट का ही यूज करते हैं। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। मुझे आशा है कि आप इसको समझ चुके हैं। ओके, अब अपने दूसरा प्रीपोजिशन लेते हैं ओन। हमारा जो दूसरा प्रीपोजिशन है वो है ओन। ओन क्या होता है? ओन की बात करें तो ये बार, त्योहार और तारीख से पहले इसका यूज किया जाता है। मैं सीधा सीधी बात करूं, बार, त्योहार और तारीख से पहले इसका यूज किया जाता है। बार का मतलब जैसे नेम ऑफ द डेज, जैसे अपने कहें राम विल गो टू जयपुर ऑन मंडे, राम मंडे को जयपुर जाएगा, तो मंडे को, ओन का जरूरी नहीं कि अर्थ पर ही हो, ये अर्थ ओन का जरूरी नहीं है कि इसका अर्थ पर ही हो या ऊपर ही हो। तो ओन का अर्थ हो गया ऑन मंडे, मतलब मंडे को। जैसे अपने कहें जॉन गोज टू चर्च ऑन संडेज, संडेज के दिन मतलब हर रविवारों के दिन वो मतलब क्या करता है? चर्च जाता है। अच्छा, अभी अपने कहें कि बार तो हो गया, त्योहार की बात करें तो पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ओन दीपावली, ओन दीपावली, हो गया ना। यानी लोग दिवाली वाले दिन जो है वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो ओन दीपावली, त्योहार से पहले ओन दीपावली हो गया। ऐसे ही
तारीख से पहले भी बार, त्योहार और तारीख की बात करी, वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त। तो ये जो हुआ वो क्या हुआ, तारीख हुई, ऑन 15th अगस्त तारीख हुई। तो तारीख जब भी लिखते हैं अपने जैसे, तो उससे पहले भी अपने क्या करते हैं, को के अर्थ में ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहें ही इज रिटर्निंग ऑन 7th इंस्टेंट, 7th इंस्टेंट का मतलब 7 तारीख को, तो इसी महीने की 7 तारीख को वो तुरंत लौट रहा है। तो ये हुआ ऑन का यूज। ऑन का प्रयोग अपने कहाँ करते हैं, बार, त्योहार और तारीख, बस सीधी सी बात है, ऑन का यूज करते हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ओके, ये था हमारा ऑन का प्रयोग। अब अपने बात करते हैं इन की। इन का यूज कहाँ करते हैं? इन का यूज देखो, अगर बात करें तो नेम्स ऑफ मंथ, महीने का कोई नाम होता है तो उससे पहले इन लगाते हैं, या नेम्स ऑफ सीजन्स, ऋतुओं को जो नाम होता है उससे पहले इन लगाते हैं, सीजन से पहले। और नेम ऑफ ईयर्स, नेम ऑफ ईयर्स मतलब साल के नाम से पहले भी इसका यूज करते हैं। कैसे? जैसे कहें आई वॉज बोर्न इन 1976, तो ये हुआ इन 1976 हो गया है। वी टुक एग्जाम इन मार्च, जैसे वी टुक एग्जाम इन, यानी हमारे एग्जाम जो होते हैं मार्च में होते हैं, तो मार्च महीने का नाम आ गया। 1976 यानी 1976 जो हुआ वो साल का नाम आ गया। तो ऐसे ऐसे ही कोई भी, जैसे दी फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, यानी फूल जो है वो बसंत में खिलते हैं, तो इन स्प्रिंग हो गया। तो ऋतुओं के जो नाम होते हैं, ऋतुओं के कौन कौन से नाम होते हैं, जैसे ऑटम पतझड़ है, ऐसे ही समर गर्मी, ठीक है ना, विंटर सर्दी, ठीक है, स्प्रिंग, ऑटम, समर, विंटर, ये स्प्रिंग का अर्थ होता है बसंत। तो ये जो है ये ऋतुओं के नाम है। इनसे पहले अपने किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। ओके, परंतु एक बात याद रखनी है कि अगर ये जो ऋतुएं हैं, या ये जो महीने हैं, या ये जो ईयर्स हैं, इनसे पहले ये आ जाते हैं, कौन कौन से, जैसे अपने कहें इनसे पहले आ जाए दिस, ठीक है ना, इनसे पहले आ जाए नेक्स्ट है, इनसे पहले आ जाए नेक्स्ट, या इनसे पहले आ जाए एवरी, या इनसे पहले आ जाए लास्ट, ऐसे आ जाए, तो फिर हम इन नहीं लगाएंगे। जैसे आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कहें कि वी विल गेट अ गुड हार्वेस्ट ब्लैंक दिस ईयर। अब यहां दे दिया आपको इन, तो क्या ये इन लगेगा? तो नहीं लगेगा। इन दिस ईयर नहीं कहेंगे, अपने सीधा ही दिस ईयर लिखेंगे, क्योंकि उससे पहले दिस ईयर हो गया है। ऐसे कहें कि वी विल परचेज इफ रेफ्रिजरेटर नेक्स्ट विंटर। अब सीधा नेक्स्ट विंटर आएगा, इन नेक्स्ट विंटर नहीं आएगा। ओ, विंटर की जगह मैं कहूँ समर में रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, तो यहाँ अपने क्या लगाना है, नेक्स्ट समर। तो अगर आपको समर आ जाता है इस तरीके से नेक्स्ट लिखा हुआ, तो इन नेक्स्ट समर नहीं लिखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट, एवरी और लास्ट, इनसे पहले इन नहीं लगाएंगे हैं। तो जैसे अपने कहें कि लास्ट मंथ, तो इन लास्ट मंथ नहीं होता, कभी सीधा ही लास्ट मंथ होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये इसके एक्सेप्शंस है। तो वहां पर अपने ये मत सोचना कि अपने कहा है कि महीने का नाम आ जाए, ऋतुओं का नाम आ जाए, या यूं कहें कि वर्ष का नाम आ जाए, तो उससे पहले अपने इन लगाते हैं। हमने आपको बता दिया, आप इसको गांठ मत बांध लेना। इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि दिस, नेक्स्ट और एवरी और लास्ट,
अगर ये आ जाते हैं तो अपने इन नहीं लगाएंगे। एक बात ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मन में गांठ बांध लेनी है। अब दूसरी बात बता रहा हूं, दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि ये हो जाता है मॉर्निंग आता है, या इवनिंग आता है, या आफ्टरनून आता है, आफ्टरनून आता है। तो इनसे पहले अपने इन द का यूज करते हैं। जैसे सी गोज टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग, वो सुबह रोज घूमने जाती है। जैसे वी मस्ट सी या वी मस्ट लुक एट द मून इन द इवनिंग, ठीक है ना, इवनिंग के टाइम मून को देखना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं आपको दिखाई दे रही है, तो ये इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, जैसे इन द आफ्टरनून, जैसे ये कहें सी वॉज टेकिंग रेस्ट इन द आफ्टरनून, तो ये इन द आफ्टरनून होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने क्या करते हैं, इनमें इन द आफ्टरनून लगाते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, एक बात आपको ध्यान रखनी, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इनसे पहले तो अपने इन लगा दिया, परंतु ये है कि नाइट से पहले एट का यूज किया जाता है। वो अपने पहले बात कर चुके हैं, ठीक है ना, ये बात अपने पहले कर चुके हैं। जैसे थीव्स स्टार्ट्स देयर वर्क एट नाइट, द थीव्स स्टार्ट देयर वर्क एट नाइट, यहाँ एट का यूज करेंगे, ना कि इन का यूज करेंगे। तो इस तरीके से भी आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इन जो है वो लगाते कहाँ है। ओके, ये इन की बात हुई। इनके बाद में हम यूं भी कह सकते हैं कि इन उस समय से पहले लगाते हैं, फ्यूचर टाइम से पहले, जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, समय की कोई अवधि होती है, उसमें कोई काम होने वाला होता है, तो उसके लिए अपने इन का यूज करते हैं। जैसे आई शैल बी बैक इन एन आवर, इसका मतलब क्या है कि मैं 1 घंटे में वापस लौट जाऊंगा। शैल बी बैक का मतलब वापस लौट जाऊंगा 1 घंटे में। तो ये इन एन आवर का मतलब ये होता है 1 घंटे पूरा लगेगा। और अगर यहां पर ये लिख दिया जाता कि आई शैल बी बैक विद इन एन आवर, विद इन का मतलब क्या होता है? फिर विद इन का मतलब ये होता है कि घंटे से पहले पहले आ जाऊंगा, यानी पूरा घंटा नहीं हो। जैसे आई शैल फिनिश माई वर्क विद इन दिस वीक, यानी इस सप्ताह के अंदर अंदर मैं ये काम कर लूंगा। तो ये विद इन का मतलब यह कि उससे पहले पहले काम कर लेगा, और इन का मतलब उसका पूरा समय जो है वो लगेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। विद इन में और इन में बस इतना सा ही फर्क है। और कई बार क्या है, आप इसमें एक और आता है, विद इन हमने कर दिया है, चलो अपने चलते हैं, जैसे उसकी बारी आएगी तो उस समय हम उसको भी बता देंगे। जैसे हम कहें बिफोर की बात करें, बिफोर क्या होता है? अर्लियर देन। बिफोर का अर्थ होता है अर्लियर देन, मतलब से पहले, इसका अर्थ ही होता है से पहले, अर्लियर देन, ठीक है ना, इसका अर्थ होता है से पहले, ठीक है ना, से पहले के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। मीट मी बिफोर डिनर, जैसे मीट मी बिफोर डिनर, मुझे डिनर से पहले मिले, तो बिफोर लग गया कि नहीं। ऐसे ही कहें द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, या डॉक्टर अराइव्ड यूं बोलें, तो यह कहते हैं कि पेशेंट भी मर चुका था उसके आने से पहले। तो यहाँ पहले के अर्थ में अपने क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, पहले के अर्थ में इसका यूज करते हैं। तो ये बिफोर हो गया। बिफोर मीन्स पहले, या यूं कहें कि संडे कम्स बिफोर मंडे, ये भी कह सकते हैं। संडे जो है, संडे कम्स बिफोर मंडे, संडे जो है वो मंडे से पहले आता है। तो ये से पहले के अर्थ में अपने क्या करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका बिफोर। बिफोर के बाद हम बात करते हैं आफ्टर की। ये आफ्टर कहाँ यूज होता है? आफ्टर का मतलब के बाद, लेटर देन। जैसे उसका अर्लियर देन था, इसका हो जाता है लेटर देन। इसका क्या होगा? लेटर देन, मतलब के बाद।
इसका मतलब होता है जैसे कहें मीट मी आफ्टर डिनर, ये यहाँ यूं कर दिया, डिनर के बाद मिलना। ऐसे है डोंट गेट आउट आफ्टर डार्क, जैसे डोंट गो आउट आफ्टर डार्क, मतलब अंधेरा होने के बाद बाहर घर से न निकले। तो ये आफ्टर का अर्थ होता है के बाद। हमने पीछे मोशन के अंदर के पीछे पढ़ा था, यहाँ इसका अर्थ है के बाद। तो टाइम में जब के बाद का अर्थ आता है तो अपने इसका यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आफ्टर के बाद हम बात कर लेते हैं ड्यूरिंग की। ये ड्यूरिंग क्या होता है? ड्यूरिंग की बात करते हैं। ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान है, मतलब टू इंडिकेट द मीनिंग थ्रू आउट द कंटिन्यूएंस ऑफ, किसी समय की निरंतरता के दौरान, टाइम चल रहा है उसी के दौरान कोई घटना घटित हो जाए तो हम ड्यूरिंग कहते हैं। जैसे अपने कहें द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के दौरान, दिन के समय सूरज जो है जिस समय दिन होता है ना उस समय सन जो है हमें लाइट देता है। ऐसे ड्यूरिंग माई स्कूल डेज I watched several movies, मेरे स्कूल के दिनों में मैं बहुत सारी फिल्में देखता था। तो ये इसके दौरान की बात होती है। ड्यूरिंग का अर्थ होता है उनके उस टाइम के दौरान, तो ये ड्यूरिंग का मीनिंग हो गया। ड्यूरिंग मीन्स जब कोई टाइम चल रहा होता उस दौरान हम बात कर देते हैं। अब एक बात और आ गई बाई। ये बाई जो होता है इसका अर्थ मैं बता देता हूं। इसका अर्थ होता है एज सून एज, जैसे ही, या इसका अर्थ होता है नोट लेटर देन, नोट लेटर देन, यानी उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब इसका यूज तक के अर्थ में किया जाता है। और तक के अर्थ में फ्यूचर, मैं बताता हूं कि फ्यूचर टेंस के लिए इसका अर्थ, फ्यूचर टेंस में तक के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। जैसे कहें आई शैल फिनिश माई वर्क बाय संडे, मतलब संडे तक मेरा काम मैं फिनिश कर दूंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? संडे तक, संडे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब संडे तक हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। नोट लेटर देन होता है इसका अर्थ, सही मीनिंग इसका ही होता है। जैसे कहें बाई जुलाई 18th कर दो, नहीं 18 जुलाई तक ही विल हैव लेफ्ट द प्लेस, मतलब 18 जुलाई तक वो यह जगह छोड़ देगा, मतलब 18 जुलाई के बाद नहीं रहेगा, नोट लेटर देन, ये हुआ। तो बाई का जो असली मीनिंग होता है भी नोट लेटर देन होता है, ठीक है ना। और एक और बात याद रखनी है, बाई का यूज लगभग पॉइंट ऑफ टाइम से पहले होता है। देखो बाई और इन के अंदर अगर डिफरेंस करें, देखिए बाई और इन के अंदर अगर डिफरेंस करें, अपने बाई और इन के अंदर डिफरेंस करें, जैसे कहें इन 5 मिनट्स। अब देखो इन 5 मिनट्स का मतलब 5 मिनट्स क्या, पीरियड ऑफ टाइम, एक समय की अवधि है ये। 5 मिनट समय को गिना जा रहा है, 5 मिनट है, मिनट को 5 मिनट पीरियड ऑफ टाइम है ये। और ऐसे बाई 5 o'clock मतलब 5 बजे तक। तो बाई 5 o'clock 5 बजे तक, ये क्या हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, कई बार स्थिति और परिस्थिति को इंगित करने के लिए अपने को के अर्थ में भी बाई का यूज किया जा सकता है। जैसे कहें ना द थीफ थॉट इट फिट, चोर ने सोचा कि उपयुक्त होगा टू ब्रेक इनटू द हाउस बाय मूनलाइट। मूनलाइट को, जब मूनलाइट हो जाए तब, मतलब घर में घुसे, ये फिट होगा। तो ये उसने, चोर ने सोचा। तो ये बाई का मीनिंग, बाई का मतलब नोट लेटर दें, ठीक है। विद इन का मतलब उस समय के अंदर अंदर, इन का मतलब वो पूरा समय उस समय में हो जाएगा। ये विद इन बाई और इन तीनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फोर की बात। फोर का यूज देखो, एक तो होता है के लिए के अर्थ में, ठीक है ना। जैसे के लिए के अर्थ में कहें कि I am going abroad. I am going abroad for a month. मैं 1 महीने के लिए विदेश जा रहा हूं, तो यहाँ for a month 1 महीने के लिए हो गया, ठीक है ना।
लेकिन जब अपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, हैव बीन, हैज बीन जिसमें होता है, या हैड बीन जिसमें होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन होता है, अपने टेंसेस के अंदर ये कर चुके हैं। आप टेंसेस वाले वीडियोस देखें, उसमें हम कर चुके हैं। तो टेंसेस वाले वीडियो में हम कर चुके हैं कि फोर का मतलब क्या होता है। फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम से पहले। कैसे? पीरियड ऑफ टाइम से पहले, जैसे आई हैव बीन लर्निंग, I have been learning driving. I have been learning driving for a month. एक महीने से। अब मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ ना, फोर का प्रयोग, से जैसे समय का मापक क्या है, इसको समय को सेकंड से शुरू करते हैं, सेकंड। और दूसरा होता है मिनट, मिनट के बाद आवर, आवर के बाद डे, आवर के बाद डे, डे के बाद वीक, और वीक के बाद, अगर वीक के बाद बात करें तो फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब पखवाड़ा, और फोर्टनाइट के बाद बात करें तो मंथ, मंथ के बाद करें तो, मंथ के बाद की बात करें तो ईयर, ईयर के बाद की बात करें तो डिकेड, डिकेड के बाद की बात करें तो सेंचुरी, सेंचुरी, सेंचुरी के बाद की बात करें तो, सेंचुरी के बाद की बात करें तो मिलेनियम। ठीक है ना, ये हो गया। अब इनसे पहले कोई गिनती आ जाए, कोई भी गिनती, जैसे 1 2 3, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4 3 सेकेंड, 4 3 सेकेंड हो गया ना, 3 सेकेंड के लिए हैं। ऐसे ही फॉर 1 फोर्टनाइट हैं, फॉर 1 मिलेनियम, 1 मिलेनियम हो गया। फॉर 1 मिनट, फॉर 2 मंथ, फॉर 3 आवर, फॉर 10 ईयर, फॉर 5 डे, फॉर 2 डिकेड्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर 3 सेंचुरीज। तो ये जो हुआ, मेरे कहने का मतलब ये क्या हुआ कि अपने क्या करते हैं, फोर का प्रयोग समय को गिनने के लिए किया जाता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम से पहले फोर का यूज हम कर देंगे। ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, या मैं सीधी सी बात करूं, समय की इकाई से पहले अगर अपने गिनती लगा देते हैं तो उससे पहले अपने क्या करते हैं, फोर लगाते हैं। अब बात करें सिंस की, तो सिंस कहाँ लगाएंगे? फिर सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब, जैसे घड़ी का समय बताना आपको, तो कैसे लिखोगे? सिंस, मतलब इसमें भी ये याद रखना है, भी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले एट भी तो लगाते हैं, लेकिन वहां एट का अर्थ होता है जैसे एट 9 o'clock, 9 बजे, बस सिर्फ। सिंस 9 o'clock का मतलब 9 बजे से, 4 बजे से। 4 9 o'clock का मतलब 9 बजे से, या 9 बजे से। 4 का मतलब ये होता है। तो ये सिंस और 4 का मीनिंग वहां पर चेंज हो जाता है। सिंस कहाँ लगाते हैं? सिंस मंडे, यानी अब टाइम की बात करें तो सिंस 10:30 PM, सिंस 10:30 PM, ये क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ऐसे ही सिंस मंडे, मंडे से है। ऐसे ही कहें सिंस जुलाई, महीने का नाम है। ऐसे ही सिंस 199, ठीक है ना, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है ना। ऐसे ही सिंस हिज बर्थ, उसके जन्म से, या सिंस हिज डेथ, सिंस हिज डेथ, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। जिस पॉइंट के ऊपर कोई काम हुआ तो उसके लिए अपने क्या करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। और कौन से टेंस में करते हैं? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, कंटिन्यूस टेंस जो होता है इसके अंदर इसका यूज किया जाता है। अब अपने एक आता है, बात कर लेते हैं अपने थ्रू। थ्रू का मतलब होता है शुरू से लेकर के अंत तक। मतलब जैसे हम कहें दिन भर, रात भर, हैं, ऐसे बात करते हैं, दिन भर, रात भर, हैं। तो जैसे द पेशेंट विल नॉट लिव थ्रू द नाइट, यानी रात भर पेशेंट जिंदा नहीं रहेगा, रात भर, दिन भर।
तो थ्रू का मतलब शुरू से लेकर के अंत तक, जब समय स्टार्ट होता है वहां से लेकर के समय जहां खत्म होता है वहां थ्रू लगाते हैं। जैसे यू कांट वर्क इन द सन, यू कांट वर्क इन द सन थ्रू द डे, थ्रू द डे इट इज वेरी हॉट, यानी बहुत ज्यादा गर्मी है तो दिन भर आप काम नहीं कर सकते। थ्रू द ईयर कहते हैं कि साल भर है, थ्रू द नाइट मतलब रात भर, थ्रू द डे मतलब दिन भर। तो इस तरीके से थ्रू द मंथ मतलब महीने भर, लगातार महीने। तो इस तरीके से थ्रू का प्रयोग भी अपने टाइम के लिए करते हैं। ओके, अब अपने बात करते हैं टिल, अपने बात कर लेते हैं टिल की। ये टिल मीन्स होता है तक के लिए टिल का प्रयोग करते हैं। और अनटिल का मतलब जब तक नहीं, ठीक है ना। टिल का मतलब होता है तक और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। जैसे आई शैल वेट फॉर यू, आई शैल वेट फॉर यू टिल 7 o'clock, मतलब 7 बजे तक मैं आपका वेट करूंगी, तो 7 बजे तक। ऐसे ही राम वर्क्स हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, राम जो है मॉर्निंग से रात तक। तो टिल का मतलब तक होता है। और दूसरा हम अनटिल की बात करते हैं, अनटिल का मतलब जब तक नहीं। और अनटिल जो है वो किसी टाइम बताने वाले वाक्य से पहले आता है, ज्यादातर टाइम बताने वाले वाक्य से पहले अनटिल का यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, अनटिल हिज मैरिज, until his marriage he spent his time with his friends, okay, with his friends. ऐसे ही until 7 o'clock, until 7 o'clock I waited for him, ठीक है ना। ध्यान रखना अनटिल में एक ही एल लगता है, ये धक्के से छप रहा है, थोड़ा इसको इग्नोर करें। अनटिल 7 o'clock आई वेटेड फॉर हिम। ऐसे ही आपको एक वाक्य है अनटिल मैरिज रिटर्न जॉन वेटेड। अब अनटिल का मतलब जब तक नहीं, जब तक उसकी शादी नहीं हुई, अनटिल इज मैरिज, शादी नहीं हुई, तो ही स्पेंट हिज टाइम विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम बिताता था। अनटिल 7 o'clock 7 बजे, जब तक 7 नहीं बजे, आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उसका वेट किया। और ये भी याद रखना है कि अनटिल के बाद में नोट कभी नहीं आता, क्योंकि अनटिल अपने आप में नेगेटिव होता है। अनटिल मैरीज रिटर्न, मैरी के लौटने से, जब तक मेरी लौटी नहीं तब तक जॉन ने वेट किया। तो ये अनटिल और टिल में दोनों में फर्क हुआ, तो ये हो गया हमारा अनटिल। अनटिल के बाद अगर हम बात करें विद का अर्थ होता है ठीक उसी समय। विद का अर्थ क्या होता है? ठीक उसी। वैसे विद का अर्थ क्या होता है? साथ होता है, के साथ के अर्थ में इसका विद का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां टाइम की बात कर रहे हैं तो विद का मतलब होता है विद द अप्रोच। जैसे अपने विद द अप्रोच ऑफ द सनसेट इट बिकेम चिली, यानी सूर्यास्त के साथ ही क्या हुआ? ठंड पड़ने लगी। विद द अप्रोच ऑफ द सनसेट, सूर्यास्त जैसे ही हुआ ठंड पड़ गई, मतलब ठीक उसी समय, सूर्यास्त होते ही ठीक उसी समय क्या हुआ? ठंड पड़ने लगी। ऐसे ही विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, मतलब उसने ये शब्द कहे ही थे ठीक उसी समय, द टीचर स्टार्टेड टू टीच अस, यानी इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों से कहते ही टीचर ने हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। तो विद का मतलब उसी टाइम, ठीक उसी समय, मतलब ये घटना घटी, तो ये विद का यूज होता है, ठीक है ना। विद के बाद अपने विदिन की बात हम कर चुके हैं, और अपने बात करते हैं फ्रॉम की बात करते हैं। फ्रॉम का मतलब जब काम जिस समय से शुरू होता है, स्टार्टिंग ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम, जिस एक पीरियड ऑफ टाइम से, जैसे आवर स्कूल विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई। जब समय स्टार्ट होता है ना, वहां से के अर्थ में फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे आवर एग्जाम्स
विल स्टार्ट, हमारे एग्जाम शुरू होंगे फ्रॉम सैटरडे, सैटरडे से शुरू होंगे। तो ये से के अर्थ में फ्रॉम का यूज करते हैं। और फ्रॉम टू का मतलब से तक होता है, जैसे फ्रॉम टू का यूज करते हैं से तक के लिए कहते हैं। जैसे आई स्टडी एट नाइट फ्रॉम 7 PM टू 8 PM। तो ये हो गया 7 बजे से 8 बजे तक। तो फ्रॉम टू का प्रयोग भी अपने टाइम प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम कुछ और मीनिंग देख लेते हैं फ्रॉम टू के साथ साथ। फ्रॉम टू के साथ साथ हमारे कुछ और है जो कि टाइम प्रीपोजिशन के लिए यूज किए जाते हैं। टाइम प्रीपोजिशन में बिटवीन आता है, बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन जैसे के बीच के लिए आता है, वैसे हमने बिटवीन की बात उसमें भी की थी। जैसे दो समय के बीच की बात करते हैं तो एंड का प्रयोग करते हैं यहां पर। जैसे आई कैन स्टे विद यू, आई कैन स्टे विद यू बिटवीन 5 PM एंड 6 PM, 5 PM एंड 6 PM, मतलब 5 बजे से 6 बजे तक मैं आपके साथ रुक सकता हूं। तो ये क्या है, 5 बजे और 6 बजे के बीच की बात हो रही है? तो यहां बिटवीन का यूज ऐसे हुआ है। तो यहां बिटवीन का यूज कर सकते हैं आप। ऐसे ही एक आता है बियॉन्ड, सुनिए, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड का मतलब तो उसके बाद, यानी एक टाइम लिमिट है, समय की एक सीमा है, उसके बाद, आफ्टर के अर्थ में यूज करते हैं बियॉन्ड का अर्थ। जैसे अपने कहें डोंट स्टे इन द ऑफिस, ऑफिस में मत रुको बियॉन्ड 5 PM, 5 बजे के बाद ऑफिस में मत रुको। तो ये क्या, बियॉन्ड 5 PM मतलब 5 बजे आपकी एक अपर लिमिट है, उसके बाद आप रुक नहीं सकते। तो ये बियॉन्ड की बात हुई, ठीक है ना, ये बियॉन्ड की बात हुई। बियॉन्ड के साथ साथ हम एक और प्रीपोजिशन है अराउंड। अराउंड की बात, करीब, अराउंड का अर्थ है करीब, अबाउट के अर्थ में यूज करते हैं, अंदाजा जब लगाते हैं तो अराउंड। तो यू मे कम टू सी मी अराउंड 5 PM, आप लगभग 5 बजे मुझे मिलने आ सकते हैं। तो ये अराउंड 5 PM हो गया ना। तो याद रखना है आपको, अराउंड का यूज किया जाता है। ऐसे ही एक और आता है ओवर। ओवर का यूज हमने वो मोशन वाले में किया था, ऊपर से कोई छलांग लगाता है, दीवार से कोई छलांग लगाता है, ओवर दी वॉल, ओवर माई हाउस, ऐसे हमने मोशन वालों में भी किया था, जैसे सीलिंग फैन इज ओवर माई हेड। परंतु यहां ओवर का यूज करते हैं कि से ज्यादा के अर्थ में ओवर का यूज करते हैं। जैसे ही टॉट फॉर ओवर एन आवर, 1 घंटे से ज्यादा उसने हमें पढ़ाया, तो 1 घंटे से ज्यादा ओवर। तो ओवर का यहां यूज इस तरीके से करते हैं। ओके, वैसे ऐसे कहते हैं टाइम इज ओवर, समय समाप्त हो गया है। तो ये थे हमारे टाइम को बताने वाले कुछ प्रीपोजिशंस। हमने बिल्कुल सिंपल मीनिंग इनके लिए हैं। अभी आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे, तो आप सिंपली इन सेंटेंसेस को याद कर लीजिए। आपका कोई भी कंपटीशन जो है वो क्लियर होने में टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू वेरी मच।